हेलो मेरे दोस्तों, मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ वंशावली। आज का टॉपिक क्या है? वंशावली, यानी कि वंशावली कैसे बनाए। तो वंशावली जो है सो हर जगह पे काम देता है, कि हर जगह पे काम देता है। लड़का के लिए भी काम देता है, लड़की के लिए भी देता है। और जो ये वंशावली जो बनता है सो लड़का के नाम पे बनता है, लड़की के नाम पे नहीं बनता है। मगर हाँ, लड़की के नाम भी रहता है। वो क्या पे रहता है? लास्ट में रहता है, मैं उसको भी बताऊंगा। तो वंशावली जो है हर जगह पे काम देता है। सरकारी काम में जितनी भी काम है हर जगह पे देता है, प्राइवेट काम में भी देता है। तो वंशावली के मतलब होता है कि लड़का के नाम पे बनता है मगर हर जगह पे काम देता है। अगर कोई जमीन लिया है, जमीन के रजिस्टर करवाने के लिए वहां पे लेता है, यानी कि जमीन को अपना नाम पे करवा रहे हो, वहां पे वंशावली लगता है। और कोई वैकेंसी आया सरकारी जॉब के लिए तो वहां पे भी काम लगता है। यानी कि वंशावली इतना इंपॉर्टेंट है कि डेली लाइफ में हर रोज यूज होता है, कि डेली लाइफ में हर रोज यूज होता है, यानी डेली लाइफ में यूज होता है। जितना भी आप इसका जितना डिटेल में समझ पाओगे उतना जल्दी में आसानी से बना पाओगे और किसी को भी बता पाओगे। ठीक है, यानी कि डेली लाइफ में यूज होता है, यानी कि हर जगह पे काम देता है, हर समय काम देता है और हर जगह पे काम देता है। जितनी भी काम होता है वंशावली की वजह से काम नहीं होता है, आपके फैमिली मेंबर में हर को काम देगा। यानी कि वंशावली जो है हर जगह पे काम देता है, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं रहता क्योंकि हर जगह पे काम देता है। कोई भी जमीन लिया वहां पे काम देता है, कोई वैकेंसी आया, कोई फॉर्म भर रहा है वहां पे दे रहा है, ब्लॉक गया कोई काम से तो वहां पे भी लग रहा है, यानी कि कागज पत्तर में हमेशा लग रहा है। ठीक है, और जो वंशावली जो बनता है वो खेतियान में जिसका नाम होता है वहीं से बनता है, यानी कि जो वंशावली होता है अधिकतर जमीन कागजात में लगता है। ठीक है, और जमीन जिसके नाम पे रहता है उसी के नाम पे खेतियान बनता है, यानी कि एक खेतियान होता है। ठीक है, यानी कि कागज होता है, जमीन का जो खेतियान होता है उसमें रहता है किसी बाप दादा का नाम रहता है, तो उसके हिसाब से वंशावली बनता है। तो उसके हिसाब से किस तरह बनता है, यानी कि जो खेतियान होता है, जो खेतियान जमीन का एक कागज होता है उसको हम बोलते हैं खेतियान बोलते हैं। ठीक है, तो उसी के हिसाब से वंशावली बनता है, इसलिए ज्यादा कर जमीन जायदाद में ज्यादा करके काम आता है। तो वंशावली कहाँ से शुरू होता है बनने के लिए? खेतियान से होता है। ठीक है, तो खेतियान होता है कागज इतना बड़ा का, उस कागज में नाम होता है, तो उस जिसका नाम होता है आपका फैमिली मेंबर में जिसका नाम होता है उसी दर पीढ़ी बनता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी बनता है। आपके दादा के नाम, परदादा के नाम, परदादा के नाम, उसी तरह से उसमें नाम रहता है। ठीक है, तो उसमें नाम रहता है, उसके हिसाब से वंशावली बनता है। तो मैं अपना फैमिली मेंबर के हिसाब से बता रहा हूँ तो आप लोगों की समझ में ज्यादा अच्छा अच्छा आएगा। ठीक है, तो वंश क्या होता है, पहले खेतियान होता है। ठीक है, ठीक है। तो खेतियान में क्या होता है, उसमें नाम होता है फैमिली मेंबर का। तो खेतियान तो जमीन के कागज होता है, उसी को हम लोग खेतियान बोलते हैं। उसी से हम लोग को जितना भी कागज हम लोग रसीद कराते हैं, जितना भी जमीन लेते हैं उसी के हिसाब से सब कुछ काम होता है। तो खेतियान होता है, खेतियान में किसका नाम होता है? दादा के परदादा के नाम, आपके नाम पे नहीं होगा, परदादा नाम पे होगा, दादा के नाम आपके भी नाम पे होगा। ठीक है, ऐसा बात नहीं कि आपके नाम पे नहीं होगा, मगर अगर आप 18 साल से कम होंगे, 20 साल से कम होंगे, आपकी शादी भी नहीं हुआ तो आपके नाम से नहीं होगा। आपके दादा के नाम से, आपके परदादा के नाम से, आपके पापा के नाम से होगा। ठीक है, तो क्या होता है, पहले खतियान होता है, खतियान में नाम होता है। तो खतियान में नाम मेरा दादा परदादा परदादा का नाम है, क्या दादा के परदादा का नाम है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? भातु सुंडी। ठीक है, क्या है? भातु सुंडी है। ये हो गया खतियान में जो नाम होता है, खतियान में मेन नाम होता है उसी का होता है। ठीक है, तो क्या है? भातु सुंडी। इसमें अब इसको देखना कि इसका बेटा कितना है, कि इसका बेटा कितना है, तो इसको हम लोग ऐसे लाइन खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ से अब इसमें इसका जितना बेटा होगा उसको इस तरह ड्रॉ कर लेना, इस तरह से स्ट्रक्चर इसी तरह से बनाना होता है। स्ट्रक्चर जो जितना भी कागज में तो इसी तरह से बनाना पड़ता है। ठीक है, तो पहले आपको देना कि मेरे दादा के कितने बेटे हैं, मेरे उसके में उस वक्त कितना है। ठीक है, तो पहले देना है, जो पहला बेटा होगा उसमें पहला डालना है। तो पहला में जो मेरा है मैं उसी का डाल रहा हूँ, तो इसका बेटा जो पहला बड़ा बेटा उसका नाम पहले डालना है। ठीक है, तो उसका पहला बेटा जो है उसका नाम मैं नाम डाल देता हूँ, चोली महतो। क्या नाम है? पहला बेटा का नाम क्या है? चोली महतो। ठीक है, अब इसका 3 बेटा है, जितना भी बेटा वहां पे नाम लिख देना है। तो इसका पहला बेटा का नाम क्या है? चोली महतो। अब दूसरा बेटा का नाम लेना है, जो अगर जितना भी भाई होगा उसके हिसाब से लेना है, तो इसका 3 बेटा है तो 3 में लेना है, तो सेकंड में जो होगा उसका नाम लिखना, सेकंड में जो है उसका नाम ले रहा हूं। हो गया ज्योति महतो। अब आपको इसमें जो टाइटल है महतो है कहीं पे सुंडी, उससे आपको दिक्कत नहीं। ठीक है, जो जिस तरह से नाम लिखता था उसके हिसाब से नाम लिख देना है। अब तीसरा है पोखी महतो। ठीक है, ये मेरा परदादा परदादा का नाम है। ठीक है, यानी दादा के परदादा का नाम जो भी होगा उसी का नाम, यानी कि मेरा ही खानदान का नाम है, यानी कि वंशावली के हिसाब से। तो जिसका खतियान में नाम होगा उसका पहले नाम लेना है, तो भातो सुंडी के नाम से। उसके बाद आपको ये स्ट्रक्चर खींचना है,
इस तरह से। अब इसके देखना कि इसका बेटा कितना है, तो इसका बेटा कितना है, हो गया पहला, दूसरा, तीसरा। तो दूसरा तीसरा नहीं लिखना है, बस आप लोगों को सिर्फ नाम लिखना है। मैं बता दे रहा हूँ इसका बेटा 3 ठो, अगर 4 ठो बेटा होता तो एक और स्ट्रक्चर खींचता आगे और एक और नाम लिख देता, जो भी नाम होता है। अब देखना है कि इसमें मैं किस में आता हूँ, कि ये तीनों में मेरा पापा किस में आता है, चाहे दादा होगा तो किस में आता है। तब इसमें देखना है कि हो गया मेरा ज्योति महतो का बाप कौन गया, भातु सुंडी हो गया, क्या हो गया, भातु सुंडी, ठीक है। ये हो गया मेरा दादा का नाम ज्योति महतो। अब इसमें देखना है कि इसमें मेरे ये हो गया दादा का नाम, अब मेरा दादा के कितना बेटा है, उसके हिसाब से बनता जाएगा, स्ट्रक्चर चला जाएगा। तब इसको जितना भी बेटा होगा इसको भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जितना ही बेटा होगा। अब इसका देखना कि इसका बेटा कितना ठो है, तब इसका जितना भी बेटा होगा उसके हिसाब से बना देना है, ठीक है। तो मैं इसका 4 बेटा है तो मैं 4 बना देता हूं। तब इसका बड़ा बेटा का नाम पहले निकला है, जो भी होगा, तो है बेजू है, तो बेजू महतो हो गया, ठीक है। अब इसका देखना कि बड़ा हो गया, बड़ा के बाद जो एक और छोटा आता है, इसका क्या हो गया, जो होगा उसको लिख देना है, लाछो महतो। अब इससे भी छोटा होगा उसका नाम लिखना है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो होगा उसका नाम लिखना है, तो यहाँ पे हो गया मेरा पापा नाम हो गया, तो मैं कोलेश्वर महतो लिख देता हूँ। अब इससे भी छोटा जो होगा उसका लिखना है, अब इससे भी जो छोटा होगा तो उसमें भी लिखना है, अगर 5 बेटा हो तो उसमें जो इससे जो छोटा होगा उसका भी लिख देना है, ठीक है। यानी कि जिस जिस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी होगा, जिस तरह छोटा बड़ा होगा उसके हिसाब से लिखते जाना है, ठीक है। अब इसमें देखना है कि हो गया मेरा पापा के नाम, अगर आपका भी पापा होगा तो आपका पापा का नाम हो गया जिस तरह से होगा। अब देखना कि मेरे पापा के नाम कहाँ पे है उसको ढूंढना है, तो मेरा पापा के नाम हो गया ये, तो इसको ढूंढना है। अब इसको ढूंढना ये हो गया मेरा पापा का नाम, अब इसमें ढूंढना है कि इसका बेटा कितना ठो है, कि इसका बेटा कितना ठो है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि इसका बेटा कितना ठो है, यहाँ पे आ गया। तो देखिए मैं एक पहले बता देता हूँ, अगर लड़की के नाम पे होता, नहीं पहले मैं इसको बता लेता हूँ, ठीक है। हो गया मेरा पापा के नाम। अब इसका देना कि इसका बेटा कितना ठो है, कि इसका बेटा कितना ठो है, तो इसमें का जितना भी बेटा होगा उसका नाम लिख देना, जो बड़ा होगा उसका पहले लिख देना। टाइटल से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। जो टाइटल कोई भी कुछ भी लिखता है, कहीं पे महातो, कहीं पे सुंडी, कहीं पे प्रसाद है, ठीक है। टाइटल से लेना देना उतना नहीं है, कोई मंडल भी लिखता है। अब चलिए इसका कोलेशन मातो कितना बेटा, 2 बेटा, पहला क्या है सत्ताधारी प्रसाद, दूसरा नागेश्वर प्रसाद, ठीक है। यानी कि हो गया मेरा, हो गया इससे जो मेरा बड़ा भाई, तो इसके हिसाब से लेना है, जिसका आपका बाप का कितना बेटा है उसको देखना है, आप कितने भाई, तो उससे हिसाब से स्ट्रक्चर बनाना। अगर 3 होता तो एक बीच में और देता, अगर इससे छोटा होता तो उधर देते, अगर इससे बड़ा होता तो इधर देते, इससे इसके बढ़ाने की जिस तरह से बड़ा होगा उसी तरह से लिखना है। अब यहाँ पे हो गया मेरा लास्ट स्टेप, मेरा स्टेप हो गया खत्म, ये हो गया मेरा नाम। आप कहीं पे वैकेंसी हमने कोई भी फॉर्म भरते हैं तो वहां पे लगता है सिग्नेचर, ठीक है, क्या लगता है, सिग्नेचर लगता है। तो अपना यहाँ पे नीचे ब्रैकेट में सिग्नेचर कर देना, जो भी आप सिग्नेचर करते हो सिग्नेचर कर देना है, क्या कर देना, सिग्नेचर कर देना, ठीक है। वो हो गया हस्ताक्षर, यानी कि एप्लीकेशन देने वाले जो जो दरखास्त देता है उसका नाम हो गया। कौन सा ऑनलाइन बनाने के बाद उसे नीचे सिग्नेचर करना पड़ता है, क्योंकि तब आपको पता चलेगा कि ये क्या है, जो एप्लीकेशन दिया है, जो फॉर्म भरा है, जो कोई कागज दे रहा है उसका नाम क्या है, नागेश्वर प्रसाद, तो वहां पे सिग्नेचर कर देगा, ठीक है। अगर बड़ा होगा बड़ा भाई तो यहाँ पे देगा, वो भी सिग्नेचर कर देगा, जो भी सिग्नेचर करता होगा। अब देखना है, अब यहाँ पे लड़की के देखना है कि लड़की नाम पे आता ही नहीं है, कि लड़की नाम पे नहीं बनता है, ठीक है। अब लड़की नाम पे नहीं बनता है तो हम लोग क्या करना है, कि जहां पे यहाँ पे कोलेश्वर महतो है, जो भी इनाम है यहाँ पे हम लोग को यहीं पे उसका लास्ट स्टेप कर देना है। अगर मान लो कि अगर मैं इसका बेटा हूं तो मैं एप्लीकेशन देने वाला हूं, तो मैं अपना स्ट्रक्चर बना दिया और लड़की के नाम पे स्ट्रक्चर नहीं बनता है, तो क्या करना है कि लड़की के नाम पे क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे उसका पापा नाम होता है वहीं पे लास्ट कर देना है, और वहीं पे लड़की को जो होता है, लड़की अगर अपना सिग्नेचर करना चाहता है जो भी करता है वो क्या कर देगा, सिग्नेचर कर देगा, क्या कर देगा, अपना नाम सिग्नेचर कर देगा, ठीक है। तो हो गया लड़की के नाम पे, और लड़की के नाम पे कहीं भी वंशावली नहीं बनता है, उसको बस लास्ट में अपना पापा जहां पे होता है उसका लास्ट में फिर सिग्नेचर कर देता है कि एप्लीकेशन कौन दे रहा है, रानी कुमारी दे रहा है, कौन दे रहा है, रानी कुमारी दे रहा है, काजल कुमारी, जो भी उसका नाम है वो दे रहा है, तो उसको सिग्नेचर कर देना, वो सिग्नेचर कर देगा लास्ट में, और बाकी उसका जितना भी चलेगा सब उसके पापा के नाम से, पापा की उसका पापा, उसका दादा, दादा परदादा, वो हिसाब से चलता जाएगा, ठीक है। तो ये जो वंशावली से हर जगह पे काम लगता है, कि हर जगह पे जितने भी कागज पत्र हर जगह पे काम लगता है।
तो हम लोग को बस समझ आना है कि जिसमें खतियान होता है उसके नाम से चलता है, उसका बेटा कितना होता है उसमें छांटना है, उसमें बात देखना कि उसका उसका बेटा के किस में आप आते हैं, उसमें देखना, उसमें फिर देखना कि मेरे पापा किस में आता है, उसको छांटना, फिर उसमें देखना कि हम कितने किस में आते हैं। तो इस हिसाब से स्ट्रक्चर बना लेना है, ठीक है। और लड़की के नाम पे नहीं बनता कभी भी, इस ख्वाब में मत रहना कि लड़की के नाम पे भी वंशावली बनता है, नहीं बनता नहीं, मगर उसका भी हस्ताक्षर लगता है अगर कहीं पे भी वो एप्लीकेशन देते हैं तो। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।